नमस्कार, मैं आपका अपना यूट्यूब दोस्त शिवशरण द्विवेदी। आप हमको अपने यूट्यूब चैनल पे S.द्विवेदी पर भी सर्च कर सकते हैं। देखिए मित्र, जैसा अभी आपने देखा कि अभी हमने पिछला वीडियो क्रिया डाला था, क्रिया में जिसमें हमने आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बहुत ही अच्छे ढंग से बताया, और उसके बाद संरचना की दृष्टि से हमने 4 प्रकार की क्रियाएं हमने आपको बताई, जिसमें आपका था प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम भाव क्रिया। अब उसके बाद विशेषण की बारी है। हम आपको नए टॉपिक के साथ ले चल रहे हैं। आपका अगला टॉपिक विशेषण है। आइए देखते हैं विशेषण है क्या। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्र, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, बुरा आदि। वह लक्षण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए वह विशेषण कहलाता है। दूसरा है आपके सामने देखिएगा, वह लक्षण, ये दूसरी परिभाषा है। वह लक्षण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए विशेषण कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, ये भी इसको देखते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण विशेष। अब उसके बाद प्रविशेषण। जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम आपको सब बता देते हैं कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है। जैसे वह बहुत मोहक गीत गा रही है। वह बहुत मोहक गीत गा रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा आपका, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। मोहक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और गीत गाना क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक, तो इसमें विशेषण और विशेष और प्रविशेषण तीनों एक उदाहरण में हमने आपको दिखाया। अब आइए देखते हैं विशेषण के भेद। मित्र, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो गुणवाचक में मित्र सबसे पहले गुण की बात करेंगे तो उसमें गुणबोधक कुल मिला के 10-12 हैं। जैसे गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, गंधबोधक, दिशाबोधक, अवस्थाबोधक, आयुबोधक, दशाबोधक, आकार बोधक और स्पर्श बोधक। तो कुल मिला के इतने हम आपको गुणवाचक में बताएंगे। अब उसके बाद आगे है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में मित्र होता क्या है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के 2 भेद। ठीक, तो निश्चित और अनिश्चित ये 2 प्रकार के होते हैं। हम अब उसको आगे आपको बताएंगे। और उसके बाद है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के मित्र 5 भेद हैं, जिसमें गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक है। और संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता है, जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु या संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण क्या है मित्र, इसको भी आप लोग जान लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सार्वनामिक। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा मित्र, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें मित्र एक ट्रिक हम बनाए हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं, जैसे यह, वह, ऐसा, कैसा, वही, यही, जितना, उतना, जैसा, वैसा। ऐसे शब्द आपको प्रारंभ में जहाँ मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह आदमी विश्वासी है तो यह क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह वही पुस्तक है जो खो गई थी तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जितना तुम मेहनत करते हो उतना ही फल मिलेगा, जितना उतना क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और सार्वनामिक विशेषण के मित्र 4
प्रकार के होते हैं सर्वनामी विशेषण, संकेतवाचक या निश्चयवाचक। ठीक है, संकेतवाचक और निश्चयवाचक एक ही हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की भी परिभाषा आप देख लीजिए जो हमने नहीं बताया। संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मित्र आज के लिए इतना ही। आगे विशेषण हम आपको 2 भागों में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए सिर्फ ऊपर का हमने पूरा ग्राफ बना दिया है, अब इसके अंदर हम आपको दूसरे वाले भाग में पढ़ाएंगे। तो विशेषण का ये पहला भाग होगा और दूसरे भाग में हम आपको जैसे निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है इसको बताएंगे, गुणवाचक के पूरे भेद बताएंगे, संख्यावाचक में गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्ययबोधक इसका विस्तार करेंगे और सार्वनामिक में संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सार्वनामिक में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जो इसके अंदर कहें वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने सिर्फ आधे का हमने पूरा आपको पैराग्राफ दिखा दिया है, पूरा ग्राफ हमने अपना दिखा दिया है और इसके अंदर की जो बातें हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद।